नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपके हौसलों का जो है जवाब देता है। सभी लोगों के लिए एक शेर याद कर लीजिए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। फिर सुनिए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दे कोई अपनी औकात में रहे। खैर, चलिए अब आता हूँ स्टोरी पर कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था और मार्केटिंग का काम किया करता था। तो कभी मार्केटिंग के काम में कुछ बिका, कभी कुछ नहीं बिका, और तो बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन बहुत भूखा भी था और प्यासा भी था। जिस कंपनी में काम कर रहा था कुछ भी नहीं मिला था और कंपनी वाले इसको टॉर्चर कर रहे थे कि कुछ बेचते नहीं हो, कुछ बेचते नहीं हो। सोचा कि इस बार जिस मकान में जाऊंगा तो उस मकान में कुछ हो ना हो, इतना प्यासा हो, पानी तो मांग ही लूँगा और पानी पीकर पेट भर लूँगा। वो गया उस मकान में और जाते ही उसने पानी मांगा। उस घर में एक लड़की रहती थी। पता नहीं, इस लड़के को देखकर, रमेश नाम था इस लड़के का और लड़की का नाम था सुनीता। दया आ गई उसको इस रमेश को देखकर, सुनीता को। क्या हुआ पता नहीं, उसको एक गिलास दूध ले आई और कुछ खाने के लिए उसके घर में ब्रेड रखी थी, तो वही 4-6 ब्रेड दे दी। मांगा था इसने पानी, लेकिन उसने दूध दे दी और 4-6 ब्रेड दे दी। पेट उसका कस के भर गया, लेकिन उसने दिल से शुभकामनाएं दे दी, चला गया। बात आई गई हो गई। वक्त बीतता रहा और ये लड़का विदेश में बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया। तो विदेश वाले भी इंडिया के दौरे पर रहते हैं, गांव में भी आते रहते हैं। तो ये लड़की जिस गांव में थी बहुत बीमार पड़ गई। कोई भरोसा नहीं था बचने का। और गांव के डॉक्टर में, जो गांव के डॉक्टरों के पास ले गए और गांव के डॉक्टरों ने शहर को रेफर कर दिया बड़े अस्पताल में। तो सुनीता की बात कर रहा हूँ मैं। और इत्तेफाक से रमेश, जो विदेश में बहुत बड़ा डॉक्टर हो चुका था, उस समय इंडिया के दौरे पर था और स्पेशल कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो स्पीच देता था। तो जब ये लड़की आई, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी कि अगर 10-15 मिनट में सही इलाज ना मिला तो उसकी मौत निश्चित थी। जब डॉक्टर वहाँ के आपस में बात कर रहे थे, तभी इसको, रमेश को, कुछ समझ में आया कि डॉक्टर कुछ बातें कर रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे। तो उसने पूछा कि इंग्लिश में कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस मरीज के बारे में। तो लोगों ने बताया, सर वो वहाँ से लड़की आई थे गांव से और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और मुझे नहीं लगता है वो बच पाएगी। खैर, उसने जब गांव का नाम सुना तो फिर पुराना फ्लैशबैक में चला गया कि कैसे जो है उस लड़की ने, सुनीता ने, उस दिन पानी मांगा था तो दूध भी लाई थी और ब्रेड भी ले आई थी सब। और
कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर हूँ, उसमें उसका भी जो है शुभकामनाएं हैं सुनीता की। उसने जो था सब मीटिंग वगैरह कैंसिल कर दी, जितने भी स्पीचेस वगैरह नहीं थी, तो फिर कहा तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। और वो जो है लड़की जिस चीज़ में बीमार थी वो उसी का वो स्पेशलिस्ट था। खैर ऑपरेशन चला, करीब 20 घंटे ऑपरेशन चला और लड़की पूरी तरह ठीक हो गई। लड़की ठीक हो गई। लोगों ने बताया कि भाई आपकी किस्मत अच्छी थी कि विदेश से एक डॉक्टर आए थे और उन्होंने 20 घंटे आपका लगभग ऑपरेशन किया है और उन्हीं का मेहनत है कि आप आज बच गई, आपको दूसरी ज़िंदगी मिली। सुनीता ठीक तो हो गई, लेकिन उसको दूसरी टेंशन कि ऑपरेशन में अस्पताल की दवाइयों वगैरह में जो खर्चा होगा वो कितना होगा, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। अब दूसरे टेंशन से जूझ रही थी। अब जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल होता है कि एक मरीज जाए तो फिर जनरल एक दो दिन रुक जाए तो क्या हालत होती है। हो सकता है कि आज अस्पताल जो है ना, आदमी मर गया हो, 4 दिन तक जो है वो ऐसे ही मरीज को लिटाए रहें और खर्चा निकालते रहे, कुछ पता नहीं। खैर मैं बात कर रहा था सुनीता के दिन रात जो है 3-4 दिन वो एडमिट रही। ये कब कौन बिल लेके आएगा, दिल की धड़कनें बंद हो रही थी उसकी कि लास्ट दिन पर उसके पास बिल आया, लिफाफे में बिल था। अब हिम्मत ही नहीं पड़ी कैसे जो है वो खोले बिल को। इतना बड़ा लंबा ऑपरेशन था तो जाहिर सी बात है कोई भी समझेगा कि विदेश के डॉक्टर ने इलाज किया है तो कई लाख रुपए आएगा। खैर लोगों ने कहा खोलो तो देख तो लो। तो उसमें जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें एक पर्ची रखी थी सफ़ेद रंग की। उस पर्ची में लिखा था 1 गिलास दूध की कीमत ये बिल है। और पीछे से वो रमेश सुनीता के पास आ रहे थे और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों आज हम लोग रिश्तेदार, नातेदार, प्रॉपर्टी के चक्कर में मरे रहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे रिश्ते हमारे जीवन में आ जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ना होते हुए भी बहुत बड़ा मूल्य अदा कर देते हैं। दोस्तों अच्छा काम करते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलता हूँ।